अगर आपको पाइल्स की शिकायत है, तो आपको ये चीज़ तो करनी ही करनी होगी। वो चीज़ें क्या-क्या है आगे इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, ऑपरेशन को अवॉइड करना चाहते हैं या ऑपरेशन आपके बार-बार हो चुके हैं, फिर आप ऑपरेशन नहीं चाहते हैं, तो इस बीमारी के अंदर आपको ऐसी सावधानियाँ बरतनी ही पड़ेगी कि जिसके माध्यम से आप आगे ऑपरेशन से भी बचेंगे और अगर ऑपरेशन हो गया तो दोबारा ऑपरेशन से बच जाएँगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। अगर किसी व्यक्ति को पाइल्स डेवलप हो रहे हैं, उसकी अलग-अलग स्टेज है, ग्रेड फर्स्ट के अंदर है या ग्रेड सेकंड या ग्रेड थर्ड तक पहुँच चुका है। उसके अंदर आपके डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया कि आपका ऑपरेशन होना है। मान लीजिए आपने ऑपरेशन करवा लिया, उसके बाद थोड़े दिनों के बाद वापिस आपको ये समस्या होगी और बहुत सारे लोगों को हो रही होगी। जो वीडियो देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि एक बार ऑपरेशन हो चुका है या कई लोगों का 2-2 बार, 3-3 बार भी ऑपरेशन हो चुका होता है। उसके बावजूद भी ये समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ती, आपकी जो बवासीर या पाइल्स की समस्या है आपका बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ रही है। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो आप करना चाहते हैं जो आप करने की इच्छा रखते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। वो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको करनी भी चाहिए और वो आप कर नहीं रहे हैं। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, पाइल्स से छुटकारा पाना है तो ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। यानी ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ये आपके शुरुआत से ही ट्रीटमेंट के साथ में एक सहयोगी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला है, आपको वाटर इनटेक अच्छा रखना ही रखना है। आप चाहे किसी भी लेवल के पाइल्स से ग्रसित हैं, तो आपका वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक अच्छा रहेगा तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा तो आपका मोशन क्लियर लगेगा। आप आराम से आपकी स्टूल पास होगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए आपको पाइल्स है तो पाइल्स अगर फर्स्ट स्टेज के हैं तो वो ठीक हो सकते हैं। सेकंड स्टेज है वो फर्स्ट स्टेज में आ सकते हैं, थर्ड स्टेज के हैं वो सेकंड स्टेज में आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप वाटर इनटेक से भी अपनी पाइल्स की समस्या पे समाधान पा सकते हैं। जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ आपको ये तो करना ही करना है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो भी आपको करना है, तो यानी आपको वाटर इनटेक अच्छा रखना है जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। सेकंड चीज़ें हैं, रिच फाइबर फूड लेना है। इसमें आपको बहुत प्रयत्न नहीं करने हैं, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करनी है। जो आप कर रहे हैं उसी में कुछ बदलाव करना है। बदलाव क्या करना है? जो भी आप आटा खाते हैं वो चोकर युक्त आटा खाइएगा। उससे आपको रिच फाइबर जाएगा। रिच फाइबर से आपकी इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी ऐसे खाना जो पचने के बाद रह जाता है, उसका सही तरीके से स्टूल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो आपके रिच फाइबर की वजह से आपका स्टूल सही तरीके से बनेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। और बहुत भी फ़ायदे आपको मिलेंगे रिच फाइबर्स की वजह से। तो आप पहला काम ये कर सकते हैं, चोकर युक्त आटा खा सकते हैं। जिन दालों के छिलके हम फेंक देते हैं, उनको आप खाने में इन्वॉल्व कीजिएगा। जिन सब्जियों के छिलके हम फेंक देते हैं, उनको आप इन्वॉल्व कीजिएगा, जो खाने योग्य हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं जो हम नहीं खाते हैं, उनको उतार देते हैं, जो खाने योग्य होते हैं। उनको आप शामिल कीजिएगा तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये आपके लॉन्ग लाइफ फ़ायदा होगा, आपका डाइजेशन यानी आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा, आपका डाइजेशन अच्छा होने की वजह से आपके स्टूल से संबंधित या जो भी समस्या आपको पाइल्स, फिस्टुला हो रही है, वो नहीं होगी। यानी इसके थोड़े से बदलाव से आपको ज़रूर करना है, चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हों, चाहे एलोपैथिक ले रहे हो, होम्योपैथिक ले रहे हो, आयुर्वेदिक या यूनानी कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, ये तो आप ज़रूर कीजिएगा। थर्ड नंबर की चीज़ है कि क्या-क्या आपको अवॉइड करना है। अगर आपने अवॉइड नहीं किया, आप सब कुछ कर रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको अवॉइड क्या करना है? एक तो बहुत ज़्यादा तेलीय पदार्थ नहीं लेने हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना, तला-भुना खाना नहीं खाना है। बाहर का प्रोसेस्ड जंक फूड, फास्ट फूड ये बिल्कुल अवॉइड करना है। घर का सिंपल और बिल्कुल सुपाच्य भोजन आपको करना है। इसके अंदर अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हम ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पेट को ख़राब करती है, उनको यूज़ नहीं करना। जो डिब्बाबंद खाने होते हैं, उनको बिल्कुल अवॉइड करना। उसका कारण क्या है कि उनके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं जो आपकी इनडायरेक्टली आपके पेट को दिक्कत करते हैं और आपके डाइजेशन को ख़राब करते हैं। तो वो भी कहीं न कहीं आपके पाइल्स को बनाने के लिए एक तरह से प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी लाइफ़स्टाइल। आप सोच रहे हैं कि मैंने तो अच्छा ट्रीटमेंट लिया, अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया, ऑपरेशन करवा लिया, बस मैं तो ठीक हो गया। ऐसा नहीं है। आप फिर गलतफ़हमी में के अंदर है कि आपको पाइल्स दोबारा नहीं बनेगा। आपको पाइल्स दोबारा बन सकता है। आपने 3 या 4 चीज़ें जो मैंने बता रहा हूँ वो नहीं की तो आपको 100% पाइल्स होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी लाइफ़ के अंदर मॉडिफ़िकेशन करना है। लाइफ़स्टाइल में मॉडिफ़िकेशन करना है कि आपको हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करना है। ये नहीं कि आपको जिम जाएँ तो भी आप पाइल्स से बच पाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करने की वजह से आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। आपका खाना अच्छी तरीके से पचेगा, जिससे आपकी स्टूल अच्छी तरीके से बन पाएगी और आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी। तो आप पाइल्स से बच पाएँगे। इसके अंदर आप खाने को चबा-चबा कर खाएँ।
या ज़्यादा फ़ास्ट यानी फटाफट अपन खाते हैं, इस तरीके से खाने को नहीं खाएँ। पानी को सही तरीके से पीना है, सही समय पर खाना खाना है कि किस टाइम आपको खाना खाना है, आपको भूख लगे तभी खाना खाना है या फिर आपको जैसे स्टूल के लिए हाजत बनती है, उसी टाइम आप स्टूल जाएँ। अदरवाइज़ आपको ज़ोर लगाना पड़ता है, तो उससे अपाइज़ की समस्या हो सकती है। यानी कि जब आपको लेटरिन की हाजत हो तभी जाएँ, लगातार आप टॉयलेट के अंदर सीट पे नहीं बैठे रहें। कई लोगों की आदत होती है कि वो अखबार पढ़ते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको ये समस्या हो सकती है। तो ये छोटी-छोटी आदतें हैं, उनमें आप बदलाव कीजिएगा। इसके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि हम लंबे समय तक खड़े रहते हैं, लंबे समय तक एक ही जगह खड़े रह के कुछ काम करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हैं, उसकी वजह से आपके डाइजेशन पे इफ़ेक्ट आके धीरे-धीरे उस पार्ट के ऊपर भी इफ़ेक्ट आके आपको पाइल्स की शिकायत होने लग जाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको 4 चीज़ें बहुत ही सिंपल चीज़ें बताई है, आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके साथ ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा तो आप होने वाले ऑपरेशन से बच सकते हैं और पाइल्स को बिना हो सकता है बिना दवाई के भी आप ठीक कर पाएँगे। ऐसा नहीं है कि ग्रेड 5 या सेकंड तक आप अपनी लाइफ को मैनेज कीजिएगा, लाइफ़स्टाइल के अंदर, खान-पान के अंदर पानी ज़्यादा अच्छा लीजिएगा, रिच फाइबर डाइट लीजिएगा, तो आप आसानी से उन चीज़ को कवर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप पाइल्स के ऑपरेशन से बच सकते हैं। ये आपको वीडियो बहुत ही ऐसे छोटा-सा, साधारण-सा लगा होगा कि लेकिन आप इसको फ़ॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियली वीडियो हो सकता है। तो धन्यवाद इस जानकारी के साथ बने रहने के लिए।